सदर नून लीग नवाज शरीफ का रहनुमाओं को बयानात देते हुए एहतियात से काम लेने की हिदायत। बोले मुल्क को नुकसान पहुंचाने और ऐसे अफराद को सपोर्ट करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम दुरुस्त सिमत की तरफ चल रहे हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। जनरल फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। ये अब एक इंस्टीट्यूशनल मैटर ज़्यादा है रादर देन ऑफ इसके ऊपर हम कोई ऐसी बात करें कि इसकी कोई सियासी सिमत होगी। फैज़ हमीद पर बात नहीं करना चाहता। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे के कुछ सख्त डिसिप्लिन हैं। इदारे ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज़ें जारी की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जो भी सीनियर होगा उसे आर्मी चीफ बनना चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती है। लाहौर समेत पाकिस्तान में बिजली के बिल्स घरों के किरायों से बढ़ गए। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। 2021 से लेकर अब तक बिजली की कीमत 155% बढ़ चुकी है। जुलाई के महीने में बिजली 18% महंगी की गई। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमत कम करने की नवीद भी सुना दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत मुआहदे पर अमल करके आवाम को रिलीफ दे, चाहे उसका क्रेडिट खुद ले ले। मुआहदे से आवाम को इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी टास्क फोर्स अपना काम जल्द मुकम्मल करे। हुकूमत को बिजली की कीमत लाजमी कम करना होगी। बागों के शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। रायबंड, जौहर टाउन और मोरल टाउन से मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने 18 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की तवक्को जाहिर कर दी। DC लाहौर सईद मूसा रजा ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। वासा की मुख्तलिफ टाउन्स में मशीनरी की तब्दीली की दरख्वास्त टोकरी में फेंक दी गई। 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने की समरी महकमा हाउसिंग को इरसाल की गई। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद महकमा हाउसिंग ने फाइल पर कोई रिमार्क्स ना दिए। वासा की बेशतर मशीनरी खराब और ज़ादुल-मियाद होने का इंकशाफ। गंदे पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप भी खराब। वासा को सीवर क्लीनिंग मशीनरी और डी वाटरिंग सेट की भी कमी का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का VN आलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। शहर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायज़ा लिया गया। मरीम औरंगज़ेब बोली इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसें मुतारिफ करवा रहे हैं। अवामी शौर और आगाही के बगैर माहौल और आलूदगी के खिलाफ इक़दाम गैर मौसर हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs का इजलास सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पंजाब में सफाई के निज़ाम को आउटसोर्सिंग के मनसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा। ज़ीशान रफ़ीक बोले पंजाब भर में सफाई का यकसा निज़ाम राइज करना वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब की 8 डिवीजन्स में सफाई का काम आउटसोर्स हो जाएगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत सफाई, ट्रैफिक रवानी और निकासियाब के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का हफ्तावार इजलास। ज़ैद बिन मकसूद ने तमाम महकमों से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। बोले जिला और लाहौर डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी के PIs की बुनियाद पर तय होगी। शहरी सहूलियात फराहमी और म्यूनसिपल सर्विसेज फराहमी में कोताही पर अफसरान ज़ीरो टॉलरेंस रखें। अच्छी कारकर्दगी पर तहसीन और कोताही पर वजाहत ली जाएगी।
नए तैनात डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने डीसी लाहौर का इस्तकबाल किया। सैयद मूसा रजा के तमाम जिले अफसरान से मुलाकात। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा इससे कबल डीसी मुजफ्फरगढ़ रहीम यार खान और भकर रह चुके हैं। मूसा रजा एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के 38वें कॉमन से है। पंजाब हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। तलबा के एक टीचर्स को भी इनाम दिया जाएगा। मरीम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी है। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम और तमाम अजला में IT हब के क़याम की मंजूरी दे दी गई। असातिज़ा स्कूल्स में हफ्तेवार 2 छुट्टियों के मुखालिफ महकमा स्कूल एजुकेशन पर एतराज़ आयद कर दिया। असातिज़ा के मुताबिक नबी के सालाना इम्तिहानात में बुरे नताइज के बावजूद हफ्ते में 2 छुट्टियां दे दी गई हैं। नताइज में बेहतरी करनी है तो तलबा स्टडी आवर्स को बढ़ाना होगा। जाली डिग्रियां रखने वाले टीचर्स के गिर्द घेरा आतंक। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड मंगवा लिया। प्रमोशंस देने से पहले असातिज़ा की डिग्रियां चेक करने का फैसला कर लिया गया। असातिज़ा को 16 से 17 में तरक्की देनी है। 2000 तक भर्ती होने वाले असातिज़ा की तालीमी स्नात चेक की जाएंगी। 5000 के करीब असातिज़ा को अगले ग्रेड्स में प्रमोशन दी जानी है। बच्चों की मौजें तो वालिदैन की टेंशन खत्म हो गई। अब सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टियों का इख्तिताम, तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों के बाहर तलबा और वालिदैन का रश। कोई स्कूल खुलने पर खुशी तो कोई अफसुर्दा का इजहार कर रहा। बच्चे स्कूल फ्रेंड को मिलकर बहुत खुश हुए। हायर एजुकेशन कमीशन की ग़लत से मुतालिया पाकिस्तान मज़मून का मुस्तकबिल ख़तरे में। कमेटी की सिफारिशात के बावजूद जामियात में मज़मून को बहाल ना किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की बनाई गई कमेटी ने भी मज़मून को बहाल करने की सिफारिश की गई थी। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ डॉक्टर अमजद मक्सी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने सेनेट में मज़मून बहाल करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। मज़मून बंद होने से जामियात में नए असातिज़ा की भर्तियाँ भी नहीं हो रही। हाई कोर्ट ने भारतीय खातून की बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर होम डिपार्टमेंट से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शकील अहमद ने फरजाना बेगम की दरख्वास्त पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अगर बच्चे बैरून मुल्क में हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए इकदामात की रिपोर्ट पेश किया जाए। अदालत के रिमार्क्स।